नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पराली जलाना दंडनीय अपराध, कहा जिला उपायुक्त ने। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। गांव गोविंदपुरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाधान शिविर में शिकायतों का निपटान किया गया। नगर निगम द्वारा फॉगिंग करवाई गई। ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एसडीएम बिलासपुर ने कपाल मोचन मेले की तैयारियों का जायजा लिया। जिला बार एसोसिएशन ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का भव्य अभिनंदन किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला की सीमा के भीतर धान की फसल कटने के बाद पराली न जलाएं। यह एक दंडनीय अपराध है और यह आदेश खरीफ सीजन की समाप्ति तक जारी रहेंगे। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला की सीमा के भीतर धान की फसल की कटाई के बाद पराली को न जलाएं, क्योंकि यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि धान की फसल के अवशेषों को जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है, उससे मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना बनी रहती है और आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में जानमाल की हानि भी हो सकती है तथा चारे की भी कमी हो जाती है, जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा चारा बनाया जा सकता है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला में धान की फसल के बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का पात्र होगा। यह आदेश खरीफ सीजन समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने जिला के किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों का समुचित प्रबंधन करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। कहीं पर भी खेतों में फसल अवशेष न जलाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि किसान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य हित में अपना फर्ज एवं दायित्व निभाते हुए फसल अवशेषों को खेतों में आग न लगाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से सांस, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के अलावा अस्थमा व कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मदर मेरी चैरिटी होम संस्था के बैनर तले 94वां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल अग्रवाल तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में कांग्रेसी नेता रमन त्यागी उपस्थित रहे। 1000 मेडिकल कैंप मुहिम के तहत 94वां मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप कैंप व रक्तदान शिविर संस्था की अध्यक्षा उषी व डायरेक्टर विक्रम सिंह व शहीद उधम सिंह चैरिटेबल ब्लड बैंक के अध्यक्ष BS कल्याण की अध्यक्षता में शहीद उधम सिंह चैरिटेबल ब्लड बैंक यमुनानगर में आयोजित किया गया। कैंप का शुभारंभ समाज सेवी व संस्था के चेयरमैन सर्जन डॉक्टर अनिल अग्रवाल, अस्पताल कांग्रेस नेता रमन त्यागी, पूर्व CMO वेद पालमान, लक्ष्मण विनायक द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कैंप में रक्तदान करने वाले दानवीरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। गांव गोविंदपुरी के भगवान परशुराम भवन में कार्तिक माह के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कथा व्यास ठाकुर श्याम सुंदर जी महाराज का भव्य अभिनंदन किया गया। यह भव्य कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ खेड़ा मंदिर से प्रारंभ हुई और विभिन्न स्थानों से होकर कथा स्थली पर संपन्न हुई। कार्तिक माह के शुभ अवसर पर बुधवार से गोविंदपुरी के भगवान परशुराम भवन में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व भव्य शोभा कलश यात्रा निकल गई, जिसमें भारी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर कथा व्यास वृंदावन से आए ठाकुर श्याम सुंदर जी महाराज भी उपस्थित रहे तथा शोभा कलश यात्रा के साथ गांव की परिक्रमा की। कलश यात्रा खेड़ा मंदिर से शुरू होकर गांव की परिक्रमा करते हुए भागवत कथा स्थल भगवान परशुराम भवन में संपन्न हुई। यहाँ श्रीमद् भागवत विराजमान की गई और उसके साथ ही सभी महिलाओं के क्लच भी यहाँ विराजमान हुए। कलश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु अपने सिर पर श्रीमद् भागवत को धारण किए हुए थे। बैंड बाजा की अगुवाई में निकलने वाली इस शोभायात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। कथा के आयोजक गोविंदपुरी निवासी राकेश त्यागी, मायाराम शर्मा, डॉक्टर कृष्ण गर्ग, परीक्षित त्यागी, रामपाल त्यागी, गौरव, राकेश कुकला, अरुण त्यागी, अजय, राहुल टोनी, नरेश, अक्षय, सचिन,
सतपाल शर्मा तथा वीरेंद्र त्यागी आदि ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हर रोज सय्याकालीन 3 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। इन लोगों का कहना था कि आज जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, इससे पूरे गांव व शहर को निमंत्रण दिया गया है कि वह सभी श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे और कथा व्यास ठाकुर श्याम सुंदर जी महाराज के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का विस्तार से व्याख्यान सुने। समाधान शिविर के आयोजन के दौरान निगम कार्यालय में 40 शिकायतें अधिकारियों के समक्ष पहुंची, जिनमें से 4 शिकायतों का निवारण मौके पर ही कर दिया गया तथा अन्य का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। नगर निगम कार्यालय यमुनानगर व जगाधरी में आयोजित समाधान शिविरों में वीरवार को 43 शिकायतें पहुंची। इनमें 40 शिकायतें नगर निगम कार्यालय यमुनानगर व 3 शिकायत जगाधरी स्थित निगम कार्यालय में आई, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया। हरियाणा सरकार के आदेशों पर नगर निगम कार्यालय यमुनानगर में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता उप निगम आयुक्त डा विजय पाल यादव ने की। समाधान शिविरों में 29 शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी, 5 परिवार पहचान पत्र, 2 स्ट्रीट लाइट, 1 PMAY व बाकी शिकायतें गली निर्माण, सफाई, अतिक्रमण व निगम संबंधित अन्य समस्याओं की रही। इसी तरह जगाधरी स्थित नगर निगम कार्यालय में एक SEN विकास धीमान व कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में समाधान शिविर लगाया गया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।